एक्सक्यूज मी, हमको उल्टी आ रहा है। विजय राज बॉलीवुड के वो एक्टर जिसे हर कोई अलग अलग नाम से जानता है। किसी के लिए वो कौआ बिरयानी है तो किसी के लिए वो खबरी चाचा। लेकिन जितने भी टाइम के लिए विजय पर्दे पर आते हैं, अपनी एक्टिंग और कॉमेडी से महफिल लूट लेते हैं। पर एक वक्त था जब विजय को उनकी एक्टिंग के लिए क्रेडिट तक नहीं मिलता था और आज इन्होंने अपने टैलेंट के दम पर दुनिया भर में नाम कमाया है। 5 जून 1963 में जन्मे विजय दिल्ली के रहने वाले हैं। विजय को अपने स्कूल टाइम से ही एक्टिंग को लेकर जबरदस्त क्रेज था और वो बड़े होकर एक्टर ही बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 12th पास करने के बाद दिल्ली के फेमस किरोड़ीमल कॉलेज से बीकॉम में एडमिशन ले लिया। लेकिन उनका मन क्लासरूम से ज्यादा कॉलेज के थिएटर में लगता था, इसलिए बहुत जल्द वो कॉलेज के थिएटर ग्रुप के साथ भी जुड़ गए और वहाँ थिएटर करने लगे। किरोड़ीमल कॉलेज के थिएटर ग्रुप का नाम ड्रामा मंडली द प्लेयर्स था। लेकिन इस दौरान कभी भी उनके मन में बॉलीवुड जाकर फिल्मों में काम करने का ख्याल नहीं आया। वो तो बस इतना चाहते थे कि वो दिल्ली के फेमस आर्टिस्ट बन जाएं, जिससे उनका घर चल सके। इसलिए जब उनकी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो उन्होंने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन के लिए एग्जाम दिया और उसे पास करके एनएसडी में रहकर ही एक्टिंग सीखने लगे। इसके बाद विजय ने 1988 में साक्षी कला मंच में नौकरी की, जहां उन्हें हर महीने 12,000 रुपए मिलते थे। यहाँ विजय 6 साल तक काम करते रहे, जिसके बाद एनएसडी के साथ भी जुड़े और वहाँ भी ड्रामा करने लगे। इस दौरान विजय ने वहाँ फेमस प्ले अग्नि और बरखा में 90 साल के बूढ़े आदमी का रोल प्ले किया था, जिसके लिए विजय को बहुत तारीफ मिली थी। ऐसे ही एक प्ले में बॉलीवुड के फेमस एक्टर नसीरुद्दीन शाह की नजर विजय पर पड़ी। तब नसीर साहब ने विजय की खूब तारीफ की और उन्हें मुंबई आने को कहा, जिसके बाद विजय ने फिल्मों में काम करने का मन बनाया और अपना सामान लेकर सारा मुंबई के लिए चल दिए, जहां वो सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह से ही मिले। तब नसीरुद्दीन शाह महेश मथई की फिल्म भोपाल एक्सप्रेस में काम कर रहे थे और जब विजय उनके पास काम मांगने के लिए पहुंचे, तब नसीर साहब फिल्म के डायरेक्टर महेश से विजय को कोई भी छोटा सा रोल देने के लिए कहते हैं और इस तरह विजय को उनका पहला बॉलीवुड रोल मिल ही गया। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म जंगल में उन्हें कास्ट किया। रोल छोटा था, लेकिन विजय ने अपनी एक्टिंग से ऐसा जलवा बिखेरा कि उन्हें मीरा नायर जैसी बड़ी डायरेक्टर ने अपनी फिल्म मॉनसून वेडिंग में रोल ऑफर कर दिया, जिसमें उनके किरदार पीके दुबे को लोगों ने खूब प्यार दिया। लेकिन अब तक विजय को वो सक्सेस नहीं मिली थी जो उन्हें चाहिए थी। इस वक्त उनका ऐसा हो गया था कि उनके पास ना तो कोई काम था और ना ही पैसे, जिसकी वजह से उन्हें बिस्किट्स खाकर ही कई दिन गुजारने पड़े। ये बात स्ट्रगलिंग के दिनों में उनके रूममेट रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने बायोग्राफी में बताई थी। खैर, इस तरह विजय की एक्टिंग लाइफ आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद 14 मई 2004 का दिन आया और विजय रातों रात सुपरस्टार बन गए, क्योंकि इस साल उनकी फिल्म रन रिलीज हुई थी। फिल्म के हीरो तो अभिषेक बच्चन थे, लेकिन फिल्म की रिलीज के बाद जिस एक आदमी के बारे में सबसे ज्यादा बात हो रही थी वो थे हमारे कौआ बिरयानी, जिसका कैरेक्टर विजय ने प्ले किया था। विजय का रोल ऐसा था कि वो अकेले पूरी फिल्म पर भारी पड़े और आज भी रन फिल्म के क्लिप्स कौआ बिरयानी यानी विजय के नाम से ही बहुत पॉपुलर हैं। विजय के लिए ये फिल्म टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसके बाद विजय ने अपनी पहचान कॉमेडियन के तौर पर बनाई, फिर चाहे वो धमाल का डीके मलिक हो या फिर ड्रीम गर्ल का हवलदार राजपाल किरार, विजय ने हर बार कमाल ही किया। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि विजय राज को कॉमेडी पसंद ही नहीं है और ना वो कॉमेडी कैरेक्टर को ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वो अपनी कॉमेडी कैरेक्टर के लिए कुछ खास तैयारी भी नहीं करते, बल्कि वो सेट पर पहुंचने के बाद डायलॉग पढ़ते हैं और मेकअप के बाद सीन करने चले जाते हैं। लेकिन उनकी एक्टिंग, कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी शानदार होती है कि उसे देखकर कभी ये नहीं लगता कि विजय ने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की है। यहाँ तक कि विजय की इमेज ऐसी है कि अगर वो कोई सीरियस रोल भी प्ले करते हैं तो लोगों को कॉमेडी ही लगती है। लेकिन विजय ने अपनी इस इमेज को जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय से पूरी तरह बदल कर रख दिया। गली बॉय के बाद लोगों को ये यकीन हो गया था कि विजय कॉमेडी ही नहीं बल्कि सीरियस रोल भी बखूबी से निभा सकते हैं। इसलिए संजय लीला भंसाली विजय को अपना मेगा प्रोजेक्ट गंगूबाई काठियावाड़ी में कास्ट करते हैं और उन्हें रजिया बाई का रोल दिया, जो एक ट्रांसजेंडर का रोल था, जो कि एक मेल एक्टर के लिए मुश्किल माना जाता है। लेकिन विजय ने इस किरदार में जान डाल दी थी, क्योंकि जब लोगों ने विजय को रजिया बाई के रोल में देखा तो किसी को ये यकीन ही नहीं हुआ कि विजय एक मेल एक्टर हैं। विजय ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया है और हर इंडस्ट्री में लोग इनके फैन भी हैं। विजय के इंपॉर्टेंट फिल्मों की बात करें तो उसमें सूरमा, गुलाबो सिताबो, डेढ़ इश्कियां, वेलकम, लूट केस, टेलीबेली और कटहल उनकी सबसे यादगार फिल्मों में से हैं। विजय एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे डबिंग आर्टिस्ट भी हैं और वो कई फिल्मों में अपनी आवाज दे चुके हैं। इसके अलावा विजय ने कई एड्स में अपनी आवाज भी दी है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि विजय जितने अच्छे एक्टर हैं उतने ही अच्छे डायरेक्टर भी हैं। विजय ने साल 2014 में क्या दिल्ली क्या लाहौर नाम की फिल्म बनाई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्रिटिक्स ने विजय के डायरेक्शन की खूब तारीफ की थी। उम्मीद करते हैं विजय राज आने वाले टाइम पर और भी जबरदस्त फिल्में करें, जिनमें कॉमेडी के अलावा कुछ सीरियस रोल भी हो, जिससे हमें उनकी एक्टिंग को और करीब से देखने का मौका मिले। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप और भी ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो डू फॉलो